लगता है इससे ही पहले उसको हाँ जाओ आपने मना कर सही वीडियो आपसे ले लूँगा वो तो मैंने नहीं सर बोला सर हमको आए हैं ना सर किसी वजह से सर इंडक्शन से देखे ना नहीं तुम रुक जाओ नहीं वो रिकर्जन से मैंने गाँव जाना है इस वक्त नहीं वो लेट हो जाना नहीं। बहुत हो जाना है कोई बात कोई मसला हम भी चले 200 तुम किलोमीटर क्यों जा सर वो वहाँ पे ले गए ना टाइम क्यों तुम यहाँ पे नहीं मैं सकते आज सिर्फ क्लास के लिए आया था तुम छोटे बच्चे हो या तुम यहाँ पे नहीं सकते तुम्हारी ये असाइनमेंट ड्यू है भाई कल कल कर लो कल तक सर वीडियो कैसे ले लोगे आपने अपलोड नहीं किया अपलोड कर लो तो गाँव में तुम्हें इंटरनेट मिलेगा सर है मेरे पास लेवल है भाई तुम्हारा केड़ा है सोचो अभी सर के वीडियो और नहीं बनेगी हमारे घर में तो 3G वीडियो में प्राइवेसी लगाते हैं जो आए हैं उनको भी बस हाँ ये बात फिर ना कोई है तो नहीं अच्छा भाई चलो जानो जाओ मैं क्या सर रिकर्जन से देखे ना हमने काम क्या करना है हाफ करेंगे हाफ क्या रे आप करेंगे सुन तो लें हाफ करेंगे रे को मैक्सिमम सब हम ऑफ एन कंटीग्युअस सब है आप ही समझे क्या कह रहे हैं कह रहे हैं आपका सम और इस आपका सम जो बड़ी होगी वो कंटिन्यूस क्या लेकिन वो बीच की आप भी तो हो सकती है। बीच वाले की रिकर्जन भी हो सकती अच्छा, है लगा देंगे ना बातें 3 रिकर्जन कॉल होंगी एक ये वाली और एक बीच वाली सर आप तीनों पढ़ रहे हैं बस यहाँ पे एनी कंटीग्युअस सब हाँ, बताओ, गलत क्या है? मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन का नहीं समझ आई क्वेश्चन बड़ा पढ़ो क्या है गिवन रे ऑफ a ऑफ n रियल नंबर ठीक है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉसिबल फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ एनी क्वांटिटी क्या होता है कॉन्टिजियस सर्वर फॉर एग्जांपल इस ये वाली एग्जांपल है उसमें निकालते हैं देखो 1 है ठीक है एक कंटीग्युअस अरे हो सकती है 1 एक हो सकती है 1 5 मैक्स कितनी हो सकती है यानी हमने निकालना है ऐसा जिसका समेशन जो है मैक्सिमम और वो अरे एक 1 ले लो साइज से 1 का तो 1 ही आंसर 1 5 का आंसर कितना हो जाएगा 6 1 5 माइनस 2 का आंसर कितना हो जाएगा 4 ये तो नहीं हो सकती मैक्सिमम अभी तक मैं यहाँ पे जो मैक्सिमम वाली है वो कौन सी वाली है वो 1 5 वाली 1 5 वाली है ना फिर आगे चलते हैं 1 5 4 भी होगी सही है वो कितने हो जाएंगे सर जब 1/4 करेंगे तो 8 हो गई। को फारिग कर देंगे हम नहीं वो साथ ही 1 5 माइनस 2 4 का हाँ, ठीक है ठीक है उसका सम कितना निकलता है ये वो- 8 आ देगा ना हाँ? 8 आ देगा 1 5 माइनस 2 4 क्या 8 हाँ तो 8 आ जाएगा 1 5 8 आ दो ठीक है 8 आ जाएगा ये पिछले बार से बेहतर है तो ये हम ये वाली जान लेते हैं आगे चलो 1 5 माइनस 2 4 और 13 हो जाएगा 13 आ 13 हो जाएगा सर मैक्स कितने होने चाहिए हाँ मैक्स सब रे कितने साइज की हो जितनी जरूरत है आगे पूरी अरे तो नहीं हो सकती ना हाँ? पूरी अरे भी हो हो सकती है सकती है हाँ हो हो सकती सकती है हो सकती पूरे हो सकती है कोई नेगेटिव ही नहीं है इंक्रीजिंग नंबर्स हो सारे हाँ सारे नंबर वो पूरी है सारे सारे पॉजिटिव नंबर चलो यार फिर हाँ जब सारे पॉजिटिव होंगे तब हाँ सारे पॉजिटिव ना भी हो तो भी आ सकता है दरमियान में माइनस आ जाए माइनस दरमियान में एक माइनस 1 हो लेकिन बार सारे सारे वर्ड शाम को ज्यादा उठे ठीक है हाँ जी कैसे निकालते एक्चुअली तुम ये कह रहे हो ना ये एन लॉग एन में कह रहे हो ना मैं इसको ओवर में कर सकता एक्चुअली मैं इसको ओवर में कर सकता जब तुम जो बात कर रहे थे वो मेरे सामने ठीक है सर ये वाली सब रे ये वाली सब रे और बीच वाली विजुअली कैसे लेकिन ऐसा भी दो एलिमेंट्स को ऐड करके वो सब पे भर मतलब सबसे ज्यादा सम हो जाए मतलब वो तो recursive 100 मिला के 200 वो कहता है जैसे जैसे अच्छा आइडिया कहता मेरा साहब ने कहा कहता है हम एक काम करते हैं वो कहता है हम अज्यूम करते हैं अब जब ओके ट्राई करना स्टार्ट किया गया बहुत खूबसूरत बात है ये लड़का बहुत अच्छा है मुझे बहुत पसंद है अच्छा ये वो कहता है काम करते हैं अब रिकरेंस बनाना बहुत ही खूबसूरत सीखा है ठीक है वो कहता है ये काम आप करें ठीक है ठीक है डिवाइड एंड की बात है वो कहता है मैंने ऐसी सब पार्ट निकालना मैंने सब पार्ट निकालना ठीक है जो क्या हो अच्छा अब वो एक बड़ी सिंपल सी बात करता है वो कहता है जी मैंने रिकरेंस कर ली है कि मैंने जो भी एल्गोरिथम बनाना है वो कहता है जी बड़ी सिंपल सी बात वो ये है कि मैं इसका मिडिल एलिमेंट पढ़ता हूँ ठीक है वो कहता है सॉल्यूशन मेरा या तो पूरा का पूरा इधर होगा है ना जो भी मैंने सब अरे निकालनी है या तो मेरा पूरा का पूरा लेफ्ट साइड पे होगा या पूरा का पूरा राइट साइड राइट साइड पे होगा क्यों भाई
हाँ तो बीच का भी तो हाँ हाँ बीच का भी होगा, बिल्कुल करने बीच का का भी हो सकता है। या पूरा का पूरा लेफ्ट साइड पे होगा या पूरा का पूरा राइट साइड पे होगा, ठीक है ऐसे ही है ना? नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ I mean, क्या पॉसिबिलिटी है? एक मुझे बात एक दो ये पॉसिबिलिटी एक दो पॉसिबिलिटी है, या बीच को क्रॉस कर रहे हैं या तो ये बीच वाला उसका पार्ट नहीं है। नहीं ये अगर बीच वाला उसका पार्ट नहीं है तो या तो सॉल्यूशन लेफ्ट साइड पे होगा या राइट साइड पे होगा, Yes. ऐसे ही है। हाँ। तो वो कह रहा है मुझे लेफ्ट वाले का आंसर दो और राइट वाले का आंसर दो, इनमें से जो भी वो मैच कर दूंगा। समझ में आएगा? ठीक तीसरी बात ये है कि कि या बीच वाला जो होगा ना, वो या यहाँ होगा या यहाँ होगा, नहीं दोनों में होगा। या नहीं होगा, नहीं दोनों में नहीं ये या मैक्स वाले में होगा, मैक्स वाले में चुप 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 खामोश हो जाओ, ठीक है? नेगेटिव दूसरी बात ये है या तो फिर ये बीच वाला इसका पार्ट होगा। यस सर। अगर बीच वाला पार्ट होगा तो हम एक काम कर सकते हैं, वो ये कि हमें पता है कि ये बीच वाला उसका पार्ट है, तो हम एक सिंपल सा काम करते हैं, वो ये एक एलिमेंट एक तो अगर बीच वाला का पार्ट है तो ये एलिमेंट तो फिक्स होगा, ये एलिमेंट तो फिक्स होगा कि ये तो आना ही आना है, और ये अगर आना ही आना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस एलिमेंट को फिक्स करके एक दफा लूप यहाँ लगाता हूँ और एक दफा लूप यहाँ लगाता हूँ, ठीक है यही ठीक है? एक्चुअली बारी बारी आगे लगाता हूँ, ठीक है? ये ठीक है, एकदम राइट साइड पे और एकदम लेफ्ट साइड पे ये बात सुना है? Yes. अब कहता है भजन मैं करता हूँ कि ना कि फिगर आउट करता हूँ कि ये इस साइड पे उस साइड पे कि इधर वाला आंसर मेरा मैक्सिमम क्या है, ठीक हो गया ये बात सुना है? ठीक है? मेक सेंस? यानी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर आगे, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर फ्रॉम आगे, ठीक है? इन दोनों समेशंस को मैं आपस में सम कर सकता हूँ, चेक ये बात है? यानी वो कहता है मैं इस इधर से आगे मैक्सिमम निकालता हूँ, इधर से आगे मैक्सिमम निकालता हूँ, सिर्फ अरेंज करके ना, और उन दोनों को मैं सम कर देता हूँ, ये बात सुना है? इन तीनों में से जो भी मेरा मैक्सिमम है वो मेरा आंसर नो है, 100%। सर बीच में से भी तो एक तो बीच में हो से सकती है कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कर तो रहे हैं, बीच में से हम कर रहे हैं ना कि हमने एक तरह से फिक्स कर दिया है। यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि वैल्यू लेट्स से 5 यस या -5 वो कहता है -5 हमारा पार्ट होगा या -5 पार्ट या नहीं, नहीं हो ठीक है? वो कहता है कि अज्यूमिंग कि आपकी अरे यहाँ से शुरू होगी और ये वाला टाइम मैं जगह फिक्स कर देता हूँ, तो चलो मैं तुम्हें एक सवाल देता हूँ कि तुम्हारे पास ये करेगा, तुम्हारे पास ये करेगा, और मैं तुमसे इससे सिंपल सा सवाल करता हूँ, वो ये कि भजन फाइंड द सबसेट व्हिच इज जिसका सम मैक्सिमम, जिसका सम मैक्सिमम, और भाई स्टार्ट आपके अरे यहाँ से फर्स्ट इंडेक्स होनी चाहिए, हाँ जी, कैसे निकालेंगे? लार्जेस्ट सम निकालना है आपने, कैसे निकालेंगे? एक सम आपने ये निकाला, यस दूसरा आपने इन दोनों को सम किया, फिर आपने अगले से अगला सम किया और लार्जेस्ट आपने मेंटेन कर दिया, समझे बस? फिर आपने ये सम किया, फिर आपने ये सम किया, फिर आपने ये सम किया, आखिर तक गए, हाँ? ये कितनी दफा आपने सम कंप्यूट किया? जितने सबसेट्स बनेंगे 5 तो जितने सबसेट्स बनेंगे कितने? कितने कितने बनेंगे? 2 की पावर है और कितने 2 की बनेंगे? पावर है भाई ये सबसेट फिक्स है, अच्छा ये फिक्स है एग्जैक्टली n बनेंगे, एग्जैक्टली n बनेंगे, तो इधर का आपने मैक्सिमम निकाल दिया, यस ठीक ये है कितनी देर में निकाला? ये निकाला है n में, है ना? इसका मतलब मैं यहाँ का निकाल सकता हूँ n में, यहाँ का मैं निकाल सकता हूँ एक्चुअली n/2 में, और इसका भी निकाल सकता हूँ n/2 में, ठीक है? ये ऑफ n/2 यहाँ लगा, ऑफ n/2 यहाँ लगा, इन दोनों का जो भी मेरा मैक्सिमम निकलता है उन दोनों को मैंने सम कर दिया, ठीक है? वो हमारा एक आंसर आ गया, और अब रिकर्सिवली इसका आंसर आ गया, रिकर्सिवली इसका आंसर आ गया, उन दोनों को मैंने इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम ये मिडल वाला ये बीच से भी तो बन सकती है और बीच में से निकाल के दोस्त नहीं आप तो समझ नहीं रहे मेरा ओरिजिनल प्रॉब्लम था t है, ठीक है? मैंने कहा जी लेफ्ट साइड का आंसर निकालो, राइट साइड का आंसर निकालो, लेफ्ट और राइट हैं? आप इधर दोनों इकट्ठा भी तो इसने कहा कि भाई या तो मैं 5 इंक्लूड होगा या नहीं होगा, पहले मैं निकालता हूँ 5 -5 इंक्लूड नहीं, यस अगर -5 इंक्लूड नहीं है तो इसका मतलब मेरा सारा सॉल्यूशन इस पोर्शन में है, या फिर उधर या पूरा का पूरा इस सॉल्यूशन में है, सॉल्यूशनिंग को ओवरलैप भी वो कर सकता है, कर सकता है। तीसरा केस में वही जाऊंगा, अच्छा, ठीक है? वो कहता है या तो मेरा tn/2 आंसर ये वाला होगा, ठीक है? Yes. या मेरा tn/2 ये वाला आंसर होगा, ठीक है ठीक है? ठीक है? और मैं क्या करता हूँ, और मैं निकाला इसलिए मेरा एल्गो करता है, मैं कहता भाई अगर मेरा है ना क्या लार्जेस्ट
सम यही है ना, लार्जेस्ट कंटिगुअस सब सम। तो मैं कहता हूँ ऐसे मैं LSS कह देता हूँ, ठीक है, या LCSS कह देता हूँ, कंटिगुअस। तो मैं कहता हूँ जो भी मेरी अरे है मैं इसके मिडिल इंडेक्स पे जाता हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी पहले तो मुझे यही LCSS निकाल के दो, किससे, A से 1 से लेकर n/2 -1 तक, यस ठीक है। ये मेरे पास एक आंसर आ जाएगा, तो भी एक सबसेट आएगा या जो भी समेशन आएगा, एक्चुअली वो इसको S1 कर दो ना। आज कहता हूँ सम 1 और सब 1, ये मुझे दो वैल्यूज आंसर मिलता है, किसका सबसेट का सम क्या है और ये एक आंसर। दूसरा क्या है, मैं दोबारा से सम 2 और S2 कैलकुलेट करता हूँ, और वही अगेन इधर से, लेकिन अरे कहाँ से शुरू होगी, n/2 + 1 से शुरू होगी और n तक। ये बस नहीं, ये मुझे आंसर मिल गया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि हम एक काम करते हैं, वो ये कि मैं एक ये मैंने एल्गो बनाया है, ये एल्गो बनाता हूँ जिसमें ये फिक्स करता हूँ, अरे शुरू हो रही है यहाँ से इस तरफ, और दूसरे में मैं कहता हूँ अरे शुरू हो रही है इधर से इधर, ठीक है। ये भी O of n/2 में सॉल्यूशन निकालेगा, ये भी O of n/2 सॉल्यूशन निकालेगा, दोनों सॉल्यूशन को मैं साथ बस राइट, ठीक है। सो ये बाकी एल्गोरिथम है, इसकी मुझे पता है ओवरऑल मर्जिंग की कॉस्ट वो है क्या है, एक दफा n/2 को लूप किया लगा, n/2 को लूप किया लगा, और तीनों में से जो भी मैक्स है रिटर्न कर दिया, यही है ना। सो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी इज Tn/2 + Tn/2 + O of n, that is n। ये सर थैंक यू। सर ऐसे भी तो हो सकते हैं, मैं आपको बोलता हूँ बहुत सारे हो सकता है, आगे होता है। ये देखिए, ये भी तो हो सकती है ना मैक्सिमम, कौन सी वाली? यहाँ से कोई एलिमेंट वो डिटेक्ट हो जाएगा ना उसी में। वो यहीं से आ रही है, वो यहाँ से आ रही है। ये पहले वो इसको फिक्स करता है और इस फिक्स के यहाँ से यहाँ तक सॉल्यूशन निकालता है, यस सर। ठीक है, और फिर वो यहाँ से यहाँ तक सॉल्यूशन निकालता है, और इन दोनों को समझाता है। ये रिकर्सिव है ना। यही है सर जी। सर आपने कहा ये 2 दफ़ा तो हमारे पास ये चलेगी, 2 दफा 2 दफ़ा तो मैक्स एटलीस्ट चलेगी, 2 दफा तो रिकर्सिव कॉल जाएगी, चलेगी। जो तीसरी जो तीसरी है वो मैं इसको फिक्स करेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे 2 लूप लगे होंगे, एक लूप ये है और एक लूप ये है। ये लूप है जो n/2 से शुरू होता है और n तक जाता है, और ये n/2 से शुरू होता है और 0 तक जाता है, 0 या लेफ्ट जो भी आपका लेफ्ट। हमारे पास 2 एंड में 2 वैल्यूज आ गई, 2 वैल्यू आई हमारे पास, एक्चुअली वैल्यू आई, एक वैल्यू ये आई, एक वैल्यू ये आई, और एक वैल्यू दो वैल्यूज और आई है जिनको आपस में मैंने सम कर दिया, तो 3 वैल्यूज एक्चुअली है। सर सम क्यों कर रहे हैं, हाँ, सम क्यों कर रहे हैं? सम इसलिए क्या कर रहे हैं कि ये हमें एक सबसेट देगा। नहीं, जो 3rd नंबर वाली जो आपने ग्रीन मार्कर से लिखी है, हाँ, इस 2 वैल्यूज को आप सम क्यों कर रहे हैं? एक इन दोनों वैल्यूज या इन दोनों वैल्यूज को क्या समझ सकता है कि ये जो -5 है, ठीक है, हो सकता है आपका जो आंसर एक्चुअली हो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो, एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यस एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि यहाँ से लेकर यहाँ यस ये वाला सुनो, ठीक है। तो मुझे इसमें कंपेयर करना है, इसमें कंपेयर करना है, और इस सम में भी कंपेयर करना है। वो रिकर्सिवली होता रहेगा, वो रिकर्सिव नहीं होगा, वो रिकर्सिव तो 3 चीजें लेते से वो एग्जैक्टली O of n होगा, okay, and that's why it makes it O of T of n plus T of n, and that makes it n log n. Okay, why? Because this is exactly merge sort. यस This is exactly the recurrence of merge sort. ठीक है। एक मैं थोड़ी सी बात बता दूं, जब हम डायनामिक प्रोग्राम पढ़ेंगे तो हम इसी का सॉल्यूशन O of n करेंगे, ठीक, जो आपका अगला टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास शुरू है। सेव कराते जाएंगे, हाँ, सेव कराते जाएंगे। तो भंडार करना है वो तो, ये से में भी तो किया था, हाँ, नहीं करवाया था आपने सर कराया था ट्यूटोरियल के लिए, कल डायनामिक फिबोनाची, हाँ, फिबोनाची वही करेंगे वही। तो दोबारा करेंगे। लेकिन वो तो हमने बच्चों वाला काम किया, हाँ, आप तो तुम्हें ऐसे कैसे करते हमारे साथ, लेकिन वो तो करते क्या, ऐसी की तैसी कर ले। चलो शाबाश जी। तो मैं आपको तुम्हें एक हाँ, सर रोटेशन वाला, यस सर रोटेटेड सॉर्टेड है। सर मैं बताऊं, हाँ, रोटेटेड सॉर्टेड हो गया था, जब सवाल का सवाल किया, जब आप सवाल बताओ, पढ़ लिए। सवाल बताओ, आप जवाब क्या क्या है।
जा रहे हैं देखो परेशान हो ये हमारे पास अरे गिवन है 1 2 3 4 8 और इसको जो है उसमें रोटेट किया है 1 2 3 4 5 ठीक है ये क्या देते हैं ये यार जो सॉर्टेड अरे होती है जो सिंपल सॉर्टेड होती है उसके अंदर तो हमें पता है ना बाइनरी सर्च लगा देते हैं जो लॉग एन में हमें फाइंड आउट कर देता है ठीक है तो इसके अंदर ये है कि मतलब हमें लग रहा है कि सॉर्टेड नहीं है क्योंकि जब एलिमेंट्स रोटेट हो गए तो वो इधर आ गए और लेफ्ट रोटेट में इधर लेकिन अगर इसी में बाइनरी सर्च का अगर लगाए ना कि जो मतलब मिडल एलिमेंट पकड़ता है तो उससे देखते कि है या नहीं है फिर वो उस हिसाब से शिफ्ट हो जाता है तो इसके अंदर एक्स्ट्रा सी चीज़ ये है कि मिडल एलिमेंट के बाद जो है ना अरे या तो एक वो सॉर्टेड होती है या वो जो है ना एक रिवर्स सॉर्टेड हो जाती है एक या एक से भी हो सकता है दोनों की दोनों पार्ट जो है ना वो सॉर्टेड ही होते हैं रोटेट करने के बावजूद और सॉर्टेड एरे में हमें पता है कि वो लॉग एन के अंदर फाइंड आउट कर देता है तो मतलब रोटेट या तो ये मतलब इस तरह हो सकता है कि असेंडिंग वाइज एक पार्ट जो है वो असेंडिंग में सॉर्ट हो जाए और रोटेट करने के बाद और दूसरा जो है ना वो डिसेंडिंग में सॉर्ट हो जाए ये सॉर्टेड तो नहीं है जरूरी नहीं है वो होता है कि मतलब अगर एक केस होता है कि एक पार्ट असेंडिंग में हो और दूसरा डिसेंडिंग में हो और एक केस होता है कि दोनों असेंडिंग में हो और एक होता है कि दोनों साइड कैसे होती है दोनों साइड तो सॉलिड है नहीं रोटेट करने के बाद जो मिडल एलिमेंट है हां उसकी राइट साइड भी असेंडिंग पे सॉर्टेड और लेफ्ट भी यानी ये जो मिडिल एलिमेंट हाईएस्ट एलिमेंट हो जाए अच्छा मिडल एलिमेंट हाईएस्ट एलिमेंट नहीं ये क्या सॉर्टेड है ना नहीं हो सकता सॉर्टेड है कैसे नहीं सही है मिडिल एलिमेंट बार बार क्या करना करो सॉल्व करो मैं कह रहा हूँ रोटेट करने के बाद ना अननोन मतलब के टाइम से 5 से रोटेट कर चुके होते हैं 5 से रोटेट कर चुके हो होते गया बात अगर ये रोटेट हो जाता तो वो हो जाता 5 6 7 8 और ये इधर हो जाता 1 2 3 4 4 और 5 ठीक है 5 नहीं होगा ठीक है तो और 8 बीच में और 8 बीच में है ठीक है अब ये आ गया ना मिडिल एलिमेंट मेरा तो ये देखो 1 2 3 4 ये भी एक सॉर्टेड है असेंडिंग में और ये भी सॉर्टेड है एक तो ये होगी ना कि दोनों असेंडिंग में सॉर्टेड हो बड़ा जबरदस्त है किया है ठीक है उसके बाद एक हो सकता है इसमें कि ये तो विद इन रेंज बड़ा जबरदस्त रेट दिया इसने तो विद इन रेंज ये भी सॉर्टेड होगी और ये भी सॉर्टेड होगी तो दैट्स द आइडेंटिफाई और एक केस ये हो गया कि यानी हमने 4 का के ये जो इंडेक्स होगा उतनी दैट इज द कंडीशन ऐसा कंडीशन के की वैल्यू थी 4 नहीं अच्छा फोर सर ये इससे आसान हो जाएगा क्या मिड पे जाएं ठीक है चेक करें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हां ठीक है अब अगर मिड जो है बड़ा है इनसे भी इससे भी तो वो सबसे बड़ा है नहीं जरूरी नहीं है नहीं। मैं बता एक मिनट सुन लो पूरी बात नहीं मेरा नहीं है ये सही है हमारा मतलब मिड एलिमेंट तक तो हम आ गए ना ठीक है वो तो मिड एलिमेंट का नाम से निकाल ठीक है, जो भी रेंज पता है उसका डिवाइड बाय 2 किया आंसर आ गया ठीक है उसके बाद जितनी मर्जी दफा रोटेशन हुई भी हो ना एक पार्ट एटलीस्ट सॉर्टेड होगा लाजमी सॉर्टेड होगा जितनी मर्जी दफा रोटेट आ गया जबरदस्त एक पार्ट लाजमी सॉर्टेड राइट होगा वाला सॉर्टेड हो गया लेफ्ट वाला सॉर्टेड हाँ कोई मतलब सॉर्ट और ये ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही सॉर्टेड हो वो जैसे लेकिन वो भी वही बात आ गई कि एक सॉर्टेड होगा लाजमी अब जो सॉर्टेड होगा ना हमने उसमें देखना है कि हमारी वैल्यू नहीं इसमें इसमें नहीं देखना दूसरे में उसमें नहीं लाएगा ये नहीं हो सकता है इसमें लाई करते हैं नहीं उसमें लाएगा मैंने 4 फाइंड आउट करना है ठीक है इसमें उसने सर्च करना थोड़ी कहा है उसने कहा कितना रोटेट हुआ है नहीं नहीं। मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट मैक्सिमम वैल्यू ठीक ओके हाँ, तो इसमें भी हो जाएगा कि अब तो और आसान है कि जो पार्ट सॉर्टेड होगा उसका जो लास्ट एलिमेंट होगा वो हमारे पास वो सॉर्टेड का मैक्सिमम होगा ठीक है ये आ गया कि एक जो सॉर्टेड है हाँ। उसका लास्ट एलिमेंट मैक्सिमम होगा यही कॉलम इसमें भेज देंगे वो इसका मिड फाइंड आउट करेगा उसमें से इसमें से भी एक पार्ट सॉर्टेड सर होगा ये देखें और एक पार्ट अनसॉर्टेड होगा सर ये देखें ये वाला गुप्ता है सर इस 2 को गए हां इससे कंपेयर किया इससे कंपेयर किया अच्छा ठीक है ये साइड स्टार्ट है यहाँ से शुरू है यहाँ पर जो मैक्स होगा वो होगा
करके देख कोई अच्छा हो गया सही है उन्होंने आगे बात अब बताएं नहीं भी बात करो अगले को बता दिखाएं मैक्सिमम है 8 मैक्सिमम हमने मेड ही है। हाँ तो वो देखो ना ये मेड है यहाँ से हम करेंगे यहाँ से हम करेंगे हाँ तो ये 100% यही होगा सही कह रहे हैं सही है ये क्योंकि हमने आना वहीं पे है हाँ। ये देखो, ये अजीब कंफ्यूजन नहीं एक मिनट अगर k की वैल्यू थी 5 5 दफा रोटेट हुआ 4 आ गया वहां पे कहाँ पर आ गया 4 एंड पे आ गया ना 5 के आगे आ गया पूरा इधर आ हाँ गया यहाँ पे आ गया 4 और इधर यहाँ से हटा दो इधर 3 है हाँ ठीक वो हटा दो मतलब हटा ही दो ना 4 हाँ हाँ इसको हटा दो आगे हाँ अब क्या होगा कैसे फाइंड ये 7 है हाँ 7 मिनट मिड वाली 7 बन रहा है ना हाँ 7 हाँ 4 और हाँ जी अब मसला क्या? खत्म हो तो गया मसला क्या है 7 साइड मिड आ गया ना तो कैसे फाइंड करना है इन्होंने मैक्सिमम ये 4 5 6 7 के साथ 8 पड़ा है ओ गलत है भैया 8 बीस तो हो गया तुम अभी लेवल पर 1 2 3 1 2 3 बीस तो हो गया अब मैक्सिमम इसका मिड क्या है 8 ये 7 है यार वैल्यू ज्यादा 7 8 मतलब 7 कर देना 7 कर देना 7 कर हाँ अब बीस तो हो गया तुम लेवल वाले एक थोड़े वाले नहीं बड़े लेवल वाले बीस ये एक मिनट सात हो गया मान जा तू सात मान जा तू जो मर्जी कर ले 8 इसका मिड ये है यार अच्छा एक वैल्यू और बढ़ा बढ़ा दो दो, वैल्यू बढ़ा दे नहीं डाल दो नहीं डाल दो इसका यार मिड ये कंट्रोल का कंट्रोल 8 का डिवाइड बाय 2 कितना होता है 1 2 4 4 ये 0 1 2 और 0 नहीं है भैया हमारा भाई इंडेक्स एक वैल्यू बढ़ा दो चाहे ये मिड नहीं आएगा भाई 20 कर दिया यहाँ से हम आगे शुरू करते हैं हां दोबारा अरे अब पता लगेगा चलेंगे सब समझ में आ गया सवाल क्या है यस सर ठीक है तो आई थिंक ये हो सर ये ऐसे होगा ठीक है मुझे सवाल नहीं है ये आप बस ये जो पार्ट सॉर्टेड होगा ना उसका मिनिमम और जो अनसॉर्टेड में हम कॉल में एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम आई थिंक ये आपने मोर लेस या अच्छा कर चलो सर ये भी हो बड़ी गंदी बस्ती हुई हां भाई सवाल पढ़े सवाल क्या है और आपका नाम क्या है हां फरहान आपका सवाल है हां भाई रास्ता यार मेरे एक सवाल है हाँ। ये तुम लोग एल्गोरिथम सजेस्ट करते रहते हो ये किधर से आते हैं तुम्हें क्या ये ये नहीं बता रहा कौन है चलो शाबाश शाबाश तुम तो नहीं ऐसे सिर्फ बात सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा आसान है फरहान सवाल ये बड़ा आसान सवाल बहुत ज़्यादा आसान है सीक्वेंस है सॉर्टेड सीक्वेंस है एक सॉर्टेड सीक्वेंस शाबाश इंटीजर यार वो उसको नीचे रख के ना उसको जूम इन करो एक दो दो और इंडेक्स आई फाइंड करना एक मिनट तो हाईलाइट कर दो पहले ये सवाल नहीं है भाई ये तो हो गया नाइन से सुन जाओ ठीक है हाँ जी बताइए एन इंटीजर का एक सीक्वेंस है सॉर्टेड है सॉर्टेड अरे का एक सीक्वेंस है ठीक है उसमें इंडेक्स आई फाइंड करना है एन log n से आई फाइंड करना है कौन सा इंडेक्स है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अच्छा ठीक है आगे सुनो क्या Seven बोलता है कि one वैल्यू आपकी से तरह बढ़ा वाली हो देखो अब फरहान एक बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो तुमने इग्नोर मार दी और वो छोटी छोटी बातें ही एक्चुअली पूरा क्लू देती है और वो बड़ा क्लू ये है देखो पहला जो तुमने जो बात नहीं बताई वो है n values are distinct and they are all integers यानी अगर एक 5 है तो अगली वैल्यू 6 ही होगी 6 हो सकती है 7 हो सकती है 8 हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो 5 दोबारा होगा डिफरेंट डिस्टिंक्ट ठीक है अच्छा तो दे आर ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज दे आर ऑल इन सॉर्टेड ऑर्डर और आप क्या है लॉगिन में क्या निकालो तो आपकी हाँ? इंडेक्स पे वैल्यू गिवन है वो उसका वही पड़ी है मतलब अगर 3 है तो 3 एग्जैक्टली वही बात ठीक है अगर नहीं है तो गाल भाई नहीं है ठीक है सर ये डिस्टिंक्ट और यूनिक में क्या फर्क होगा दोनों सेम ही चलेगा क्या डिस्टिंक्ट हाँ डिस्टिंक्ट का मतलब होता है यूनिक का मतलब होता है कि भाई वो एक वैल्यू है जो कि डिफरेंट है बाकी सारी सेम हो सकती है ठीक डिस्टिंक्ट यहाँ पे यूज होता है कि भाई सारी वैल्यूज डिफरेंट है ठीक हाँ मिलता हूँ सवाल क्या है फरहान सवाल समझ आ गया तो इसमें जो इंडेक्स की वैल्यू है वही उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वही जो उसके लिए जो ऐसा इंडेक्स निकालना है जिसके ऊपर वैल्यू वही बनी इंडेक्स वैल्यू जा और सॉर्टेड है और सॉर्टेड है और सॉर्टेड भी है हाँ
फॉर एग्जाम्पल ये आपने 0th इंडेक्स देखा, उसमें पड़ा हुआ -75,000, ठीक है ठीक है। अब वो आंसर तो नहीं है ना। अब अगर तुमने जंप मारा 50th पे चले गए और 50th पे पड़ा हुआ चले गए, 50th पे पड़ा हुआ था, 50th पे पड़ा था 51, वो भी नहीं तो फिर अब मैं 100 पे जाऊँ, है ना, 100 पे जाऊँ। 50th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 51, तो हम तो इसका मतलब अब मैं 100 पे जाऊँ, 50 का जंप मारे, है ना। नहीं ना मैं बताऊं सर ये देखे ना तो जरा पूछा मैंने, शायद तू खामोश है। हाँ भाई तुम आगे बताओ, सवाल बताओ, सवाल क्या है, बताओ क्या है। उमर तेरी बारी है, शाबाश। सर सो रहा है ये। मैं तो ये ना जूते मारूंगा। नहीं मैं सुन रहा हूँ बड़े ध्यान से। ओहो सवाल का क्या है? तो सवाल ये है कि एक अरे है, अगर उसके इंडेक्स पे जो इंडेक्स है वही वैल्यू पड़ी हुई है ना, वो हमने लॉग एन में बताना। sorted array distinct Sorted array is the most essential part. क्योंकि उसमें login में हो ही नहीं सकता अगर sorted ना हो। नहीं हो सकता। जो मेरे मर्जी ख्याल कर से सकते। बाउंड्री की तरह वो सुना मैंने तो नहीं, कैसे? शाबाश। लेवल्स में जाए हम, लेवल में है। यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से। बताओ कैसे शायद बताओ। मैंने मिडिल इंडेक्स पे लिया, चलो। चलो मिडिल मिडिल इंडेक्स पे तो मैं वैल्यू देखी, वो जो वैल्यू वहाँ पड़ी हुई थी, वो लेट से 1000 के रहे थे, मैं 500 वाला इंडेक्स पे लिया, वहाँ वैल्यू पड़ी हुई थी 572। 500 में इंडेक्स पे लिया और वहाँ वैल्यू पड़ी हुई थी 572। इससे एक बात क्लियर हो जाती है। चुप हो जाओ। ये तू चवल आ मैं बताऊं नहीं, तू भी बस वो नेक्स्ट टाइम चवल आ वो next। हाँ मैं फराम तो नहीं मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इससे तुम चुप हो जाओ। एक बात क्लियर होती है, वो नहीं बताता बात, हाँ। लेकिन होती है ये होती है ये बात। एक बात क्लियर, हाँ, वो आपने खुद सोचना है क्या बात। हाँ भाई, तुम अगर n/2 इंडेक्स में जाते हो और जो वैल्यू तुम देखते हो वहाँ पर वो n/2 से बड़ी होती है। हाँ तो उससे पीछे नहीं ना होगा, उसमें हाँ? sorted नहीं है ना, हाँ? sorted है ना रे, हाँ तो उसमें डाटा भी sorted पड़ा होगा तो? हर इंडेक्स पे। हाँ सर ये क्या वो निकाला तो है पता नहीं। हाँ अगर आगे तो सर उसका ये सीन होगा कि अगर 0 इंडेक्स पे आपका पड़ा हुआ है 4, हाँ हमने 4 पड़ा हुआ है, तो हम फिर 4 जो होगा ना, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट है और बार्ड भी है, सॉर्टेड भी है, तो हम 5 वाले पे जंप करके चले जाएंगे। चल तुम तो लेवल ही कर नहीं सर मगर एल्गो तो ठीक है, मगर आज कॉम्प्लेक्सिटी का नहीं पता मुझे। नहीं है बिल्कुल ठीक देखिए ना है भाई। 0 पे मैंने देखा 0 पे पड़ा हुआ था 5, मैं कह दूंगा नहीं है। क्या मतलब 5 नहीं है? नहीं अगर 0 पे मैंने देखा, हाँ, 0 पे वैल्यू पड़ी थी 5, हाँ। मैं कह दूंगा भाईजान बाहर वैल्यू है ही नहीं ऐसी। क्यों सर? क्यों सर? यस सर, यस सर। 0 पे अगर 0th इंडेक्स पे जाके मैंने देखा पड़ा हुआ था वैल्यू 5, मैं कहूंगा भाईजान बाहर नहीं है। अरे ते कितने सारे जितनी मर्जी साइज, बिलियन ट्रिलियन चौड़लियन की साइज नहीं, लेकिन आगे मिसाल 100 इंडेक्स पे जाके 100 पड़ा हुआ हो। मैं जूता भी उतारूंगा। क्यों मैं कह रहा हूँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने 0th इंडेक्स पे देखा वहाँ पड़ी हुई थी 5 वैल्यू, हाँ मैं कहूंगा भाई वैल्यू हो ही नहीं सकती। क्या कैसे कैसे? लिख लो मैं लिख लो। सर जाने दें। सर अरे अगर हाँ मैंने 0th इंडेक्स पे देखा, 0th इंडेक्स पे पड़ी हुई थी वैल्यू 5 अच्छा और मैं उसी वक्त रिटर्न हो जाऊंगा भाई नहीं है वैल्यू बाहर हो जाएगा। क्योंकि sorted है तो तो सर वो किसी ना किसी ऑर्डर में होगा सेंडिंग में। सर वो बड़ा ही होगा। 5 के बाद 6 मतलब कि वो बड़े होंगे, बड़े इस तरह होती है। सर के सर यही तो क्या है। सर लेकिन अगर 100 हाँ नहीं, वो इसमें भी सारा सारा चीज़ हुआ, एक एक चीज चीज़ हुआ। इसमें वैल्यू दो क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट हैं जी सर। अच्छा और आपने 0 पे देखा और वो वैल्यू थी 5, अच्छा इसका मतलब है अगर 1 पे जाएंगे तो वो तो एक ना एक वैल्यू तो बढ़ेगी बड़ी। मैं ये तो सारी बात की मेरा एक तुम 4 पे चले गए भैंस तुम। 1 पे तो सर आपको मिल ही नहीं सकता, फिर 1 पे तो आपको मिलेगा ही 1 में नहीं मिलेगा, 2 पे नहीं मिलेगा, तो फिर जब नहीं मिलेगा तो सीधा जंप जाओ छागे 4 पे जब मारे मैं कह रहा हूँ जंप छोड़ो बाहर निकलो। बाहर निकलो। मैं कह रहा हूँ 4 में भी ना जाओ, 5 में ना जाओ, Yes. बाहर निकलो। सही है। नहीं भाई तुम मैक्सिमम तक पहुंच गए। लेकिन सर उस दिन आपने भी बात की कि हाफ पे चले जाएं, मतलब कि हाफ अगर 500 और वहाँ पे 572 पड़ा हो। अगर 572 पड़ा हुआ है, आप बताओ क्या मतलब है? 572 को 500 चुप हो जाओ। हाँ तुम बताओ
अगर मैं वहाँ वैल्यू देखता हूँ, अगर मैं वहाँ देखता हूँ वैल्यू, वहाँ वैल्यू पड़ी है 572, मैंने 572 पे गया और वहाँ वैल्यू पड़ी थी 572, इसका मतलब क्या? उससे आगे वैल्यू हो सकती है? जी सर हो सकती है? नहीं हो सकती। वही मैं नहीं सर 573 से आगे पीछे हो। होगा। अब 573 से आगे होगा ना। क्या? नहीं नहीं, वही बात है ना, 0.5 वाली सर वो ना point- ना ना सर वो पॉइंट नहीं आ रहा रवेल, तुम एक बात भूल रहे हो, एक वो ये है कि हर वैल्यू यूनिक है। अगर तुम 500 इंडेक्स पे गए हो और वहाँ वैल्यू पड़ी हुई थी 572, इसका मतलब है कि इसके बाद हर इंडेक्स पे वैल्यू बढ़नी है। बढ़नी है, एक ना एक जरूर बढ़नी है। हाँ ठीक है। इसका मतलब है आगे वैल्यू कोई आई नहीं। आई नहीं सर हर चीज क्योंकि एक इंडेक्स बढ़ाओगे तो एक वैल्यू तो बढ़ेगी बढ़ेगी। 572 तक आप पढ़ा और नहीं, हर तक 500 पे पढ़ा हुआ है 572। 500 पे पढ़ा हुआ है 572। 501 पे क्या तो होगा? मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो 500 से 571 तक है वो फारे हैं बिल्कुल। नहीं, उससे आगे वाली फारेग, नहीं सर कैसे? उससे आगे वाली फारेग है, आगे वाली पीछे हो सकते हैं, आगे वाले आगे। अब पीछे आगे वाले सारे फारेग हो गए। ओके, एक प्लस होना है, एक जी सर कि हर एक इंडेक्स बढ़ने पे एक ना एक वैल्यू जरूर बढ़ेगी। इसका मतलब है सारे गए फारेग, यस सर इंडेक्स सारे की वैल्यू हाँ, बढ़ेगी। ठीक है आगे। सारे होंगे सारे सारे होंगे। सारे फारेग हो गए। क्योंकि वो Log in हो गया। पीछे ही हाँ ठीक हो गया। सही हो गया। मैं अरे ऑटोमेटिकली लोगन इस तरह होगा। सही बोला, तुम कुछ सोचो। सर वो 05 ना, वाला बात बता। सर वो 05 वाला तो बता देना सर। क्वेश्चन बेटा अब आएगा मजा। यार ये वो ये लेवल हो सकता है। ये डिटरमिनिस्टिक से तो नहीं होगा कन्वेंशन नहीं होगा, ये मेरा सिंपल है। हैं वो उस पर से नहीं। वो आगे। मीडियन ऑफ मीडियन नहीं, इसके लिए नहीं चाहिए। ये क्या बात है के स्मॉल क्या तुम्हारा के की वैल्यू में 10 दे सकता हूँ, 20 दे सकता हूँ, के क्लास आखिरी दे आखिरी दे सकता सेकंड लास्ट दे सकते हूँ। आखिरी दे ये कैसे होगा ऐसे उत्तर ना नेक्स्ट हो गया। log n plus log n हाँ, log n plus log m मतलब दोनों का log n दोनों का लीजिए, दोनों सॉर्टेड हो जाएगी। हार्ड हो जाएगा। और यूनियन की सेट्स वाला है, मतलब जो in the sense रिजल्टेंट होगा यूनियन का वो सॉर्टेड नहीं हो सकता। वो कह रहा है कि थर्ड अरे लगभग 3 अरेज हैं, 2 तीसरी बनानी है। तीसरी यूनियन के साथ made नहीं वो बनाने तो है ही नहीं, बनी भी मिली है। नहीं बने मिले भी नहीं है। हाँ, वो कह रहा है कि भाई इमेजिन करो नॉर्मल करे, ये तो जीवन है ना कि ए और बी तुम्हारे पास एक है, सॉर्टेड है। ठीक है दोनों सॉर्टेड। ठीक है। सी के बारे में कह रहा है कि भाई इमेजिन करो कि वो दोनों का यूनियन है, ठीक है? ठीक है। उसका साइज कितना होगा, डी एम प्लस है, ठीक है? कितना होगा? एम प्लस है होगा, हाँ एम एक ठीक है, साइज मैक्सिमम साइज एम प्लस एम होगा ना। नहीं है एग्जैक्टली एम प्लस है होगा। हमारे पास एक है एम साइज की, एक एम साइज की, दोनों का साइज उनका कॉमन अगर एलिमेंट्स हो फिर नहीं कॉमन नहीं है, सब मिस्टेक। अच्छा कॉमन नहीं है। नहीं, ठीक है? अच्छा ना भी हो तो वो रिपीटेड लिखना है, अच्छा Repeatedly. ठीक है? अच्छा आप सुनो, वो कहता है कि मैं उस यूनियन वाली अरे में से अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाईजान मुझे 50th एलिमेंट बताओ, सर यूनियन स्मॉलेस्ट कर चुके हैं हाँ? 50th स्मॉलेस्ट एलिमेंट। 50th स्मॉलेस्ट, ठीक है? मतलब हाफ ये स्मॉलर शादी यानी अगर बिलियन की इसमें आ रही है, एक अरे थी दूसरी बिलियन की भी अरे थी, तो तुम्हारी ऑफ कोर्स मर्ज अरे बनेगी वो 2 बिलियन की होगी, 2 बिलियन की होगी, ठीक है? वो कह रहा है अगर मैं तुम्हें कह दूं कि फॉर एग्जांपल मर्ज करने के बाद मर्ज के बाद जो अरे बनती है, ठीक है? मैं कहूँ उस मर्ज अरे में से मुझे हाफ बिलियन एंट्री के ऊपर 50 लाख एंट्री के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है ना वो मुझे उठा दो, ठीक? मर्ज कर चुके सर जो हैं नहीं है बनी वो सॉर्टेड तो नहीं होता। अभी तो बनी नहीं है भाई, क्योंकि बनाना की इजाजत ही नहीं है, क्यों लिखा नहीं क्योंकि वो कह रहा है कि तुमने अरे में से वो एलिमेंट बताना log n plus log n है, कौन सी अरे में से सी में से सी बन चुकी सी है बनी नहीं है, क्या है इसके क्योंकि अंदर अगर सी बनाने को उसने कह दिया तो उसकी तो मर्ज की कॉस्ट ही n plus n है, मतलब वहाँ पर नहीं यार, दो अलग अलग अरे बनी हुई है, सी अब तक बनी नहीं है, तो अब आपने मैंने बतानी बना दी, तो मैं लेकिन बात यह है वो कह रहा है मैं इंटरेस्टेड मर्ज में नहीं हूँ,
मैं इंटरेस्टेड हूँ उसके k स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है ना, k स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना, लेकिन कितने में निकालना है n प्लस log n प्लस log n में। अगर तुमने n प्लस m में निकालना हो तो फिर तुम ऐसे निकाल सकते हो, कैसे? दोनों को किया मर्ज, और जो भी तुम्हें इंडेक्स चाहिए उस इंडेक्स पे उठाओ चाहिए वो, लेकिन ये वो नहीं कह रहा, ये कह रहा है भाईजान मुझे k स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल के दो, लेकिन वो निकाल के देना log n plus log n के अंदर, which means merging is not allowed, which immediately mean merging is not allowed। अगर दोनों की केस लार्जेस्ट निकाल देते हैं तो और उनके उनमें से जो मैक्सिमम होगा वो c का मैक्सिमम नहीं हो जाएगा? मिनिमम really पूछ really तो सोचो के स्मॉलेस्ट एलिमेंट का क्या मतलब हां के स्मॉलेस्ट एलिमेंट मतलब उसका फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस तरह से अगर हम कहें फिर क्या होता fourth- यानी स्मॉलेस्ट क्या होता है पहले इंडेक्स पे पढ़ो, फोर्थ स्मॉलेस्ट क्या होता है? चौथे पे चौथे पढ़ो, ठीक है हो गया। चलो k को हम n by 2 लेते हैं, क्या k को हम n by 2 लेते हैं, ठीक है अगर हाफ है आधा, दोनों पे आधे पे पॉइंटर रखें, ठीक और देखें कि किसका बड़ा है, हाँ वैल्यू पड़ी किसकी बड़ी पड़ी। शाबाश मर्जिंग वाला हो गया नहीं, मर्जी नहीं देखो करो लेट्स से क्या है मैंने ना लेवल देखो मैं क्या चाह रहा हूँ, इसका ये वाला मेरे पास ये करिए, ठीक है ये एक और इसको बैक मिड वाला है, दोनों वाले हाँ एक अभी हम सिंपल सा काम करते हैं। मैं कहता हूँ ये भी n साइज की है, ये भी n साइज की है, ठीक है बाद में इसको हम n करना है, मैं इसका मिडिल एलिमेंट पकड़ता हूँ और इसका इसका मिडिल, ठीक है सही है। अच्छा मैंने यहाँ वैल्यू देखी, यहाँ वैल्यू थी पड़ी 30 वैल्यू और यहाँ वैल्यू पड़ी थी 50 वैल्यू। ओके मैंने मैं किस में इंटरेस्टेड था, मैं फॉर एग्जांपल ये एरे का साइज है जी फॉर एग्जांपल 2 से डिविजिबल करते हैं, तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल की वैल्यू है 32 और ये भी वैल्यू है 32। सर वो थोड़ी छोटी कर देना, क्या मतलब वो जरूरी तो नहीं है ना सेम साइज होगा। अभी हम ना सिंपलिफिकेशन से चलो अभी बार चल ठीक है। वो कहता है मैं 30 यहाँ 30 वैल्यू पड़ी, यहाँ 30 पड़ी और मैं किस कौन सी वैल्यू मैंने निकालनी है, के मैंने मिडिल वैल्यू निकाली यानी 32 एक्स फास्ट यस सर, ठीक है ठीक है 1 से 32। अच्छा अब एक बात है, ये मैं कहता हूँ ये वैल्यू 30 है, ये वैल्यू 50 है। अच्छा इन दो पार्ट्स में हो सकती है ये वैल्यू, दो आठ होते हैं, ये वाला और ये वाला, शाबाश ये इस राइट part में- और इसके लेफ्ट वाला ये हम कंफर्म है। एंड ठीक नेक्स्ट सेंस। नहीं सर इसमें फिर अच्छा। फाइंड आउट क्या करेंगे इन दोनों के फाइंड आउट तो हमने मैंने हाफ रेंज उड़ा दी, हाँ एक सर्च करके मैंने हाफ रेंज उड़ा दी, हाँ। कैन आई रिपीट दिस Yeah. थिंक ठीक एंड आई You can. यस वी कैन You just keep doing the same thing again and again. सर लेकिन केयर स्मॉलेस्ट कैसे नहीं हां केयर क्या स्मॉलेस्ट समझ सर हमने क्या समझ नहीं आ रहा ठीक है, तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि क्या यस यस ठीक है नहीं सर ऐसा बहुत आसान से निकला है, एक मिनट बहुत आसान से निकला है कैसे ठीक इज इट पॉसिबल, इज इट मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ, अगर मैं कहता हूँ के एक्स कॉन्स्टेंट निकालना इज इट पॉसिबल कि वो के एक्स स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस अरे के के इंडेक्स से आगे यस होता है नहीं होगा ना। क्यों नहीं होता सर केयर एक अरे है हमारा छोटी है, वो 100 साइज की है, छोटी मैं कहता हूँ मुझे पांचवा स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल दो, यस सर ठीक है वो इसके पांचवा इंडेक्स से आगे हो सकता है नो सर है ना, which means कि हम उसको मिस कर अब हम आगे वैसे ही ट्रेन मार दो Trend मार दो। और फिर दोबारा उसी प्रॉब्लम पे आ जाओ बस ना सर ऐसा ये भी तो हो सकता रिकर्सिव है। Recursive. हाँ हाँ ऑफ कोर्स कि जो सर सी जो हाँ, बनेगी हाँ, जो सी अरे है सी अरे बनेगी यहाँ नहीं पर एक बनेगी। प्रॉब्लम
हाँ लेकिन वो कह रहे थे कि इन लोग यूनियन लेके बनी है हाँ जो बनेगी मैं ठीक है हमें यूनियन में सेट है ऐसे भी तो हो सकते हैं जो स्मॉलेस्ट वैल्यूज हो वो एक एरे में आ रहे हैं सारे बिल्कुल और हमें दूसरी एरे की जरूरत ही ना हो। बिल्कुल ऐसा तो फिर बिल्कुल होता है लेकिन हमें ये कंफर्म पता है कि वो वैल्यू इस रेंज में ही होगी है ना ऐसी है ना वो इस रेंज में होगी या इस रेंज में होगी सर अगर वो 30 यदि फॉर एग्जांपल वो कहता है 32 स्मॉल साइज बट तुम कहते हो सारे ये नंबर जो है वो 50 से कम है यस सर और ये आखिरी वैल्यू लेट्स ये 40 है और ये सारे वैल्यूज जो है वो 40 से कम है 39 तो तुमने 39 आंसर किया ये क्या चाह रहे हो यस तो ये शरीक होगा या इनको भाषिक होगा ये शरीक होता होगा यहाँ सर अगर वो कहते हैं 50th हाँ? 50th स्मॉलेस्ट क्या 50th इसमें 50 जो मर्जी क्या है किस तरह होगा वो मुझे नहीं पता अब सारे से मैं बोलता हूँ आती आराम से हम पहली अरे को नहीं देखते हाँ ऐसे ही देखेंगे ऐसे ही देखेंगे ऐसे ही करते जाएंगे ऐसे ही देखेंगे आप इसमें आपने मिड में देखा है हाँ मैंने मिड में देखा मिड में देखेंगे मिड में ही देखेंगे मिड में ही देखेंगे यस हर में मिड में ही देखेंगे मुझे नहीं पता और ट्रिम कर देंगे चलो तुम जरा सोचो सही ठीक है ट्रिम कर देंगे ठीक है the only thing which we have to make sure is कि having technique है जब भी लॉग आया आपको having technique है ठीक हो ठीक है चलो जी आगे चलें क्वेश्चन नंबर 11 पहले सवाल का सवाल है रावेल सवाल पढ़ो फिर आराम से सवाल पढ़ो 11 काफी देर बाद जाके देखता है सर वो फैन में हो गया नहीं एंड लॉग आपने एंड लॉग सर इसमें डिटरमिनिस्टिक का कोई सीन एक को सॉर्ट एक करना पड़ेगा एक को सॉर्ट नहीं दोनों को हाँ भाई सवाल समझ आ गया यस रावेल सर उसने यही कहा है कि दो मतलब सम किए हैं शाबाश दो रेस दी हुई दो रेस हाँ दो रेस है और उनकी वैल्यू का सम हमें पता है x और y वो कह रहे हैं कि अगर कौन से मतलब दो एक एक इंडेक्स हम स्वैप करते हैं तो सम उनके सेम होना है शाबाश ठीक है तो राइट पहले तो तुम n स्क्वायर को बताओ क्या होगा एंड स्क्वायर एंड क्यूब हो जाएगा n स्क्वायर तो बताओ क्योंकि स्क्वायर टाइम उसको कैलकुलेट भी करना है सम दोनों का हर तो शर्म आ जाएगी ये बात करते हो तो शर्म आ जाएगी नहीं चल अब यार देखो ना एक को चेंज कर मतलब एक पकड़ेंगे दूसरे को अब जो चीज डालते जाएंगे ना यार वही माइनस और माइनस कर दो Yes, sir. इस बात जो वैल्यू निकाल रहे हो वो माइनस कर दो यस सर ठीक है और बस लूप में दोबारा आने से पहले वो दोबारा ऐड कर दो वो दोबारा सेम हो ठीक है वो परम्यूटेशन में नहीं करते थे एक एक वैल्यू बार परम्यूटेशन में एक बार स्वैप मार के तो वापस स्वैप करना ताकि ओरिजिनल लोकेशन में वापस आए ठीक है जी n स्क्वायर तो बड़ा आसान हो जाएगा यस रावेल समझ में आया इसको ऐसा हाँ ठीक है हर एक पेयर को स्वैप करके देखो अरे यानी इसको फिक्स कर लिया और बाद से पूरा चेक किया ये ठीक है ये n स्क्वायर हो जाएगा n log n में कैसे होगा आई थिंक अब ये हो जाना चाहिए डेफिनेटली रावेल यस सर हो जाएगा यस सर ठीक है सर वो फैन वाला होता है वो खेल दे देना उसके बारे में आए थोड़ा तो इससे नहीं पहले पार्टी होगी हैं पहले खाना खाना खापा छापा आओ 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 फिर मजा आएगा ऐसे तू शेक तो नहीं यस बाद में खत्म हो गई सर रहने दे मैं नहीं कर रहा ये मैं नहीं करूँगा बस मैं इन क्यूब में कर लूँगा एक्सपोनेंशियल टाइम में कर लूँगा बना नहीं करूँगा ठीक है अच्छा जी आप प्रॉब्लम 12 उसका छोड़ते हैं प्रॉब्लम 13 जो है ना वो देखते हैं मैं 13 को फिलहाल छोड़ो 13 छोड़ो ये दोनों रैंडमाइज है ठीक है रैंडमाइज भी एक में छोटी सी चीज़ होती है ये मैं हो सकता है कि इन दोनों सवालों पे मैं थोड़ा सा ना अगली क्लास में टाइम लगाऊंगा
सी बेटा ये कि ना ये थोड़ा सा रैंडम, वो हमने ना पिछली क्लास में ना जब मैं रैंडमाइज वाला वर्जन किया था, कौन सा वाला रैंडमाइज क्विक सॉर्ट, यस ठीक है ना, उसकी थोड़ी सी एक थोड़ी सी एनालिसिस रहती है और क्या चीज़? हाँ उसमें क्या चीज़? उसमें ना थोड़ी सी बस वो एक रैंडम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा के ना वो पूरी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैलकुलेट करता है, जिस तरह सारे ने नहीं लेक्चर लिया था कि वो जो हैश फंक्शन जनरेट करता है ब्लूम फिल्टर और उसके सबके अंदर फॉल्स पॉजिटिव होता है। फॉल्स पॉजिटिव होता है, वो रैंडम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा के पहले कहता है भाई इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बिल्कुल वैसे ही एक्चुअली हम ये आराम से कर सकते हैं। सर वो मैंने पढ़ा था इसकी इतनी कम प्रोबेबिलिटी है कि आपका लैपटॉप जो है ना थंडर से स्ट्रक हो जाए ना, हाँ तो ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है और वो कम है। हाँ ऐसी काफ़ी एक्चुअली कहता है पता क्या वो कहता है कि जो हाँ गिरेगा ना फिर so here is the problem is कि मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, कहता है लीनियर सर्चिंग करनी है, एक लीनियर सर्चिंग का आइडिया पता क्या है, एक लीनियर सर्चिंग आइडिया ये मैं लेफ्ट से इंडेक्सिंग शुरू करता हूँ ऐसा करता हूँ, बट दिस कुड बी ऑन द वर्स्ट केस ऑफ n, if the worst case it could be of n, ऐसी है अच्छा, लेकिन वो कहता है मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, वो ये करता हूँ कि मैं ना एक रैंडम इंडेक्सेस करूँ, क्या बोलूँ कोई सा भी इंडेक्स रैंडमली अरे को पहले मैं रैंडमली परम्यूट कर दूँ, रैंडमली परम्यूट करने का क्या मतलब है, मैं उनकी ऑर्डरिंग चेंज रैंडम ऑर्डर, ठीक है ये बात सुना, और फिर वो कहता है अब मैं लीनियर सर्च करूँगा, क्या मतलब, तो आइडिया ये है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि आपको O2 आप वो कह रहा है कि मैं सर्च करने की मेरी कॉस्ट कितनी है, ठीक है, आप मेरी सर्च करने की कॉस्ट कितनी है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट है ना, से कम हो जाएगी। नहीं एक्सपेक्टेड कॉस्ट